एम्बिशन क्लासेस सागवाड़ा में फिर आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो नियमित रूप से देख रहे होंगे। देखते तो हैं लेकिन आप इतने कंजूस है कि लाइक नहीं देते। कम से कम हमारी इस मेहनत के लिए आप एक लाइक ज़रूर दें। आप शेयर करें कि नहीं करें, लेकिन देखा है तो लाइक या डिसलाइक जो भी है, डिसलाइक करें तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। आज अपन टॉपिक जो राजस्थान के उद्योग थे उसके नेक्स्ट भाग है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यह नेक्स्ट भाग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम कह रहे हैं वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको सूचना मिल जाए, आपको ढूंढना नहीं पड़े कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, आज अपन जो पढ़ेंगे वह है राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख संस्थाएं। इसके बारे में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम फिर कह रहे हैं। इससे गहन अध्ययन आपको किसी भी यूट्यूब यानी कि नामी जितने संस्थान हैं उनके आप उसके यूट्यूब चैनल पे जाके उन वीडियोस को देखिएगा। इतना गहन अध्ययन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। तो औद्योगिक विकास की संस्थाओं की बात करें तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला संस्थान आता है RFC। ये नाम अक्सर पूछा जाता है, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसको हिंदी में बोला जाता है राजस्थान वित्त निगम। आप लिखने की कोशिश ना करें, साथ साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले लास्ट में। ठीक है, राजस्थान वित्त निगम की बात करें तो राजस्थान वित्त निगम से कितने सारे प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई, तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी 17 जनवरी 1955। 17 जनवरी 1955 में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई। अब राजस्थान वित्त निगम है वह क्या क्या कार्य करती है और क्या क्या योजनाएं चला रही है। तो वित्त निगम है तो कहीं न कहीं ऋण देती है। LDC में प्रश्न पूछा गया था किसको ऋण देती है, तो राजस्थान वित्त निगम है वह अति लघु, अपन ने पहले वीडियो में उद्योगों का वर्गीकरण कर दिया था। अति लघु, लघु और लघु के साथ हैं मध्यम उद्योग। ये 3 प्रकार के उद्योग हैं, अति लघु, लघु और मध्यम। इन इकाइयों को ऋण प्रदान करना, और ये ऋण कैसे हैं, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। लेकिन किस प्रकार के उद्योगों को ऋण प्रदान करती है, तो ये ऋण प्रदान करने के लिए 3 प्रकार के उद्योग है, अति लघु, लघु और मध्यम उद्योग है। अब ये तो है राजस्थान सरकार की एजेंसी, लेकिन जब केंद्र सरकार कोई पैसा देती है उद्योगों के विकास के लिए, तब केंद्र सरकार की वित्तीय एजेंसी के रूप में कौन कार्य करता है, तो केंद्र सरकार की वित्तीय एजेंसी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। केंद्र सरकार की वित्तीय एजेंसी के रूप में राजस्थान की कौन सी संस्था काम कर रही है, तो केंद्र सरकार की वित्तीय एजेंसी के रूप में RFC है वह काम कर रही है। अब प्रश्न पूछा जाता है RFC द्वारा चलने वाली विभिन्न योजनाएं। RFC कितनी योजनाएं संचालित कर रहा है, तो 4 योजनाएं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। योजनाएं तो इसकी बहुत सारी है लेकिन 4 के बारे में आपको याद रखना है। एक तो आता है सैमफैक्स योजना, RFC द्वारा चलाई जा रही है, पहली योजना। दूसरी योजना का है नाम है शिल्पबाड़ी योजना। शिल्पबाड़ी योजना यह भी RFC द्वारा चलाई जा रही है। तीसरी योजना की बात करें तो तीसरी योजना है टेक्नोक्रेट योजना। तीसरी योजना टेक्नोक्रेट योजना है। और चौथी योजना है महिला उद्यमिता निधि। महिला उद्यमिता निधि। यह 4 योजनाएं हैं वह RFC द्वारा ही संचालित की जा रही है। अब इससे संबंधित प्रश्न ये पूछा जा सकता है, सैमफैक्स किसके लिए है, शिल्पबाड़ी किसके लिए, टेक्नोक्रेट किसके लिए और ये किसके लिए है। तो सैमफैक्स योजना स्टार्ट की थी भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक्स सर्विसमैन, इसलिए इसका नाम हो गया सैमफैक्स। तो भूतपूर्व सैनिकों हेतु RFC द्वारा संचालित योजना कौन सी है, सैमफैक्स। शिल्पबाड़ी आया तो यहाँ पे शिल्पबाड़ी आते ही शिल्पियों के लिए है। यह योजना हस्तशिल्पियों के लिए है। कौन से हस्तशिल्पी, ग्रामीण के शहरी, तो यहाँ दोनों के लिए है। यह ग्रामीण शिल्पियों के लिए भी है और शहरी हस्तशिल्पियों के लिए, दोनों ही स्टार्ट की थी। टेक्नोक्रेट तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा, टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, यानी कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए, तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए, ताकि उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके
और महिला उद्यमिता निधि है वह महिला स्वयं सहायता समूह के लिए यानी कि महिला हेतु स्टार्ट की गई थी। तो RFC की इतनी योजना है, 4 योजनाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं दूसरी वित्तीय एजेंसी जिसका नाम है रूडा, RUDA। रूडा, इसके बारे में भी पूछा जाता है। रूडा की स्थापना की गई थी 1995 में, 1995 में, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका नाम है ग्रामीण, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, RUDA, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको बोलते हैं ग्रामीण ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण के नाम से जानी जाती है। इसको रूडा बोला जाता है। रूडा किसके लिए स्थापित किया गया? तो यहाँ सीधा है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए। मतलब कैसे उद्योग जो कृषि आधारित नहीं है, जैसे चमड़ा उद्योग है या ऐसे उद्योग है, चमड़ा कृषि आधारित उद्योग नहीं होने चाहिए, उन उद्योगों के विकास के लिए रूडा की स्थापना की गई थी। इसके बाद एक एजेंसी आती है राजसिको की स्थापना की गई थी 1961। रूडा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब राजसिको रिको दोनों इंपॉर्टेंट है। इसे बोला जाता है राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जिसको बोलेंगे राजस्थान लघु उद्योग निगम। यह 1961 में स्थापित हुआ। क्या काम करता था? तो हस्तशिल्प इकाइयों को ऋण प्रदान करना। अब देखो कौन कौन सा है, तो एक तो लघु उद्योग और दूसरा है हस्तशिल्प इकाइयाँ हैं। लघु उद्योग और हस्तशिल्प, इनके लिए कितना काम करता है? दयालु है वैसे तो। इनको एक तो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, इन इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ इनको कच्चा माल भी उपलब्ध कराना, ये काम भी राजसिको करता है। और कच्चा माल भी उपलब्ध करा दिया तो जो बनाया उन्होंने, उनके विपणन की सुविधा, तीनों ही काम करता है। वित्तीय सहायता, कच्चा माल उपलब्ध कराना और विपणन की सहायता उपलब्ध कराना। तो राजसिको की स्थापना कब की गई? 1961 में। अब अगली बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वह है रिको के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। रिको के पिताजी कौन थे, रिको वास्तव में क्या काम करता है, ठीक है। रिको, यहाँ से अपन स्टार्ट करें। रिको क्या काम करता है? तो रिको का काम करना है, उससे पहले अपन बात करें 1947, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1947 यानी कि राजस्थान के गठन से पूर्व बीकानेर में एक कंपनी की स्थापना हुई, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड। बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, ये पूरा याद रखना आपको। 1947 में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड की स्थापना हुई। 1949 में इसका जो ऑफिस था वह जयपुर स्थापित कर दिया गया। यानी कि 1949 में राजस्थान में उद्योग विभाग की स्थापना हुई। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, राजस्थान में उद्योग विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1949 में। लेकिन उद्योगों के विकास के लिए सबसे पहली संस्था थी, वो कौन सी थी? बीकानेर जिप्सम लिमिटेड। इसी बीकानेर जिप्सम लिमिटेड से 1969 में अब देखना यहाँ ध्यान से, RMIDC एक यूनिट की स्थापना की गई। 1969 में RMIDC की स्थापना की गई। यहाँ राजस्थान, D और C का मतलब है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लेकिन M का मतलब क्या होता है? मिनरल, और इसी मिनरल को क्या बोला जाता है? खनिज। और इस I का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रीज, जिसको क्या बोला जाता है? उद्योग। R का मतलब क्या हो गया? राजस्थान, खनिज एवं उद्योग। D का मतलब डेवलपमेंट, विकास, और C का मतलब कॉरपोरेशन, यानी जिसको क्या बोलेंगे? निगम। तो 1969 में राजस्थान खनिज एवं उद्योग विकास निगम की स्थापना हुई। लेकिन इस पूरी संस्था पर दो बड़े बड़े मिनरल्स और इंडस्ट्रियल,
ये दो बड़े बड़े विभाग इसके अंदर ही शामिल थे, तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, तो सरकार ने आगे जाकर इसका विभाजन कर दिया। विभाजन दो तरीके से समझना है आपको, एक तो 1979 और उसके जस्ट एक साल बाद 1980। 1979 में मिनरल को अलग कर दिया और अलग करके दो संस्थाओं की स्थापना की, RSMML और एक बनाया RSMDC मिनरल के लिए। ये दोनों, ये राजस्थान स्टेट माइन एंड मिनरल लिमिटेड और राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। लेकिन सरकार ने इन दोनों को वापस एकीकृत कर दिया 2000 के बाद। अब 1980 में बात करें, ये दोनों तो किससे निकले? मिनरल से। और मिनरल के बाद 1981 में आई से क्या निकला? तो 1980 में ही उद्योग विभाग से किसका निर्माण हुआ? रिको का। तो यहाँ पे रिको की स्थापना कब हुई? तो रिको की स्थापना हुई थी 1980 में। और एक ऑप्शन ये भी आता है 1969 में भी पूछा जाता है। तो ये रिको के दादाजी हैं, ठीक है, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड। रिको के पिताजी कौन से हैं? RMIDC। रिको के दो भाई हो गए, ये जुड़वा थे, और उसके बाद उसने जन्म लिया, तो ये हो गया 1980। रिको क्या काम करता है? तो सेज का निर्माण, दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना या नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, ये सभी रिको का काम है। तो अपन ने ये रिको पढ़ लिया। अब रिको के बाद राजस्थान की जो संस्थाएं छोटी मोटी वो परीक्षा में पूछी नहीं जाती, तो उद्योगों का जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। अब हस्तकला उद्योग जो है इतने सारे, वह आपको कहीं न कहीं और पढ़ने मिलेंगे। कल अपन सेज और कुछ विशेष पार्क है उनकी बात करेंगे। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।